अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, या ईरान को बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे बुनियादी तौर पर अमेरिका और ईरान के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है इस वक्त उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अरब ममालिक के साथ ईरान के जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो मफादात हैं या जो तजादात हैं या इख्तलाफात हैं, उनको जाँचने की या मामलात को समझने की बुनियादी तौर पर कोशिश करेंगे। अमेरिका बुनियादी तौर पर 2018 के अंदर जो एटमी अदम और फैलाव का जो मुआहिदा था, जिससे कि निगरान अदारा अक़वाम मुत्तहिदा का एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका ये काम होता है कि वो मॉनिटर करे कि वो एटमी अदम फैलाव की तरफ बुनियादी तौर पर जाए ईरान बुनियादी तौर पर, और उसको बुनियादी तौर पर वो एटम बम ना बना पाए। लेकिन अमेरिका जो 2015 में ये मुआहिदा हुआ था, जिसे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बुनियादी तौर पर कहा जाता है, कि बुनियादी तौर पर जिसमें रूस, चीन, जो बुनियादी तौर पर ईरान, जर्मनी, फ्रांस और बुनियादी तौर पर बरतानिया और अमेरिका बुनियादी तौर पर शामिल है। इस मुआहिदे में बुनियादी तौर पर यह मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर ईरान को इस मुआहिदे की तरफ लाना था, जो कि 2015 में हुआ बाराक ओबामा की क़यादत में, और 2018 में ट्रंप बुनियादी तौर पर खुद यकतरफा तौर पर यह मुआहिदा ख़त्म किया और अमेरिका ने ईरान पर बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ लगा दी। अमेरिका अब जो है बुनियादी तौर पर इस मामले पर रीनिगोशिएट अमेरिका ने किया, लेकिन बाद में अमेरिका ईरान के अंदर जो है इंतखाबात आ गए और इंतखाबात के नतीजे में जो मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर हुए, गो के दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, लेकिन बयाना के अंदर जो बुनियादी तौर पर ये मुज़ाकरात हुए और थर्ड पार्टी के या तीसरे बंदे के ज़रिए जो है वो मुआहिदात जो मुज़ाकरात वो होते रहे। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ा है, क्योंकि इलेक्शन भी हो गया है। इब्राहिम रईसी जो वो इलेक्शन जीतकर हुक्मरानी का जो दरहकीकत हुक्मरानी पर बड़ा आजमान भी हो गए हैं, और अब ये मामला रीनिगोशिएट की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। 29 नवंबर को, यानी इस माह की 29 नवंबर को बुनियादी तौर पर दोबारा से मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर होने हैं। अब आपको व्यूअर्स सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका अपने मफादात को इस खित्ते में इजराइल के तनाजुर में देखता है, या योग कहना चाहिए कि इजराइल जो बुनियादी तौर पर अमेरिका पर हुकूमत करता है, और उस हवाले से जो अमेरिका है, क्योंकि वो एक एटमी ताकत है, एक आलमी ताकत है, या बुनियादी तौर पर हम कहना चाहिए एक सुपर पावर है, वो अपने इख्तियारात को इजराइल के तनाजुर में या इजराइल के मफादात के तनाजुर में इस्तेमाल करता है। गो कि वो इजराइल ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि बुनियादी तौर पर ईरान के साथ किसी की भी किस्म की निगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर हमला करना चाहिए, या इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है सबक सिखाना चाहिए। गो कि अमेरिका इजराइल के इस मौक़िफ़ की तरफ नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका हर चीज़ इजराइल के मफादात के हवाले से दर हकीकत उस पर अमल दरामद तो करता है, लेकिन वो चाहता है कि इतनी तेज़ी से मामला न जाए कि इंटरनेशनल सतह पर या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से उसका ये एक चेहरा जो है वो दर हकीकत एक तरह से बुनियादी तौर पर यूं महसूस हो कि वो बुनियादी तौर पर इजराइल के मौक़िफ़ को इतना तस्लीम करता है कि वो ईरान के ज़रिए मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए भी तैयार नहीं करना चाहता। वो इजराइल के मौक़िफ़ को दर हकीकत अपनाते हुए अपनी जो पाबंदियाँ हैं या जो बुनियादी तौर पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान पर मईशत के हवाले से वो बरकरार रखना चाहता है। और अमेरिका इजराइल के तनाजुर में ईरान को जो है वो सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो निगोशिएशन को या मुज़ाकरात को बुनियादी तौर पर दोबारा से बहाल करना चाहता है, और अमन जो मुआहिदा है कि एटमी फैलाव बुनियादी तौर पर ईरान बुनियादी तौर पर उसे रोके। बुनियादी तौर पर ये तो एक चीज़ बुनियादी तौर पर बजाते खुद एक मज़ाक़ा खेज़ है कि बुनियादी तौर पर एक मुल्क जो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल सतह पर सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है, जिसके पास जो एटमी कसीर तादाद में एटमी हथियार हैं, जो कि $780 बिलियन जो है अपनी अस्करी ताकत पर बुनियादी तौर पर हर साल खर्च करता है, कि दूसरे नंबर पर चीन खर्च करता है, जो कि 380 या 360 के करीब $80 बिलियन जो बुनियादी तौर पर खर्च करता है। इतना बड़ा जो बजट रखता है, वो बजाते खुद दूसरे ममालिक को उनकी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से सिफारिशात दे या नसीहतें करें कि बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने आप की हिफाजत करनी किस तरह से करनी है अपने दुश्मनों की मौजूदगी में। तो ये बजाते खुद एक मज़ाक़ा खेज़ बात है, लेकिन बहरहाल हम आगे चलते हैं। अमेरिका ने यह मामला अपनाया है कि बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात पर दोबारा आना जब बुनियादी तौर पर चाहता है, लेकिन आपने फिर ये जान लिया कि अमेरिका
अपने मफादात को दर हकीकत इसराइल के तनाजुर में इस खत्ते में बुनियादी तौर पर देखता है, या इसराइल की जो पॉलिसियाँ हैं उसको बुनियादी तौर पर अप्लाई करता है, या उसको दर हकीकत अप्लाई करने की बुनियादी तौर पर हमेशा से कोशिश करता आया है और करता आगे भी रहेगा। उसकी एक मुख्तलिफ एक दलाइल की एक फहरिस्त है जो बुनियादी तौर पर अपने आग में एक मुकम्मल जो है अलग से बहस रखती है। लेकिन अब इस मामले को यही रोकते हैं अरब ममालिक के तनाजुर में इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब इन ममालिक में सर फहरिस्त है जो सबसे ज़्यादा ईरान की मुखालफत करता है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से चाहे इसराइल की तरफ से। कोई भी मुल्क जो किसी भी तरह का ईरान के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाता है वो बुनियादी तौर पर जो सऊदी अरब है वो उसको सपोर्ट करता है। उसके पीछे जो अरब ममालिक है वो भी इसका बुनियादी तौर पर साथ देते तौर पर हमेशा नजर आते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपको भी समझ लेना चाहिए कि इनका बुनियादी जो तनाज़ा है या जो बुनियादी फसाद की जड़ जो बुनियादी तौर पर वो एक दूसरे का नज़रियाती इख्तलाफ है कि बुनियादी तौर पर ईरान चाहता है कि वो अपनी शीयत को फैलाए, जो उसकी जो बुनियादी तौर पर नज़रियाती सरहदें हैं उसको दूसरी सरहदों तक फैलाए। लेकिन सऊदी अरब इस तनाजुर में बुनियादी तौर पर देखता है कि बुनियादी तौर पर ईरान को रोकने की कोशिश करता है, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो लुबनान में हो, चाहे वो बुनियादी तौर पर शाम के अंदर या इराक के अंदर हो। तो यही वो मामला है। मैं आपको समझता हूँ कि आपको शाम के जरिए हमें मिसाल ले लेनी चाहिए कि मिसाल शाम के अंदर बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि 2011 में अरब स्प्रिंग का मामला हुआ। अरब स्प्रिंग ये था कि बुनियादी तौर पर जमहूरियत बुनियादी तौर पर पनपनी चाहिए। जमहूरियत के जो उसूल हैं अखुवत, मसावत, बराबरी या अज़हार राय की आज़ादी या इंडिपेंडेंस या आज़ादी बुनियादी तौर पर ये जो उसकी कवानीन या उसकी इक़दार है इसको अपनाते हुए तमाम ममालिक के अंदर जमहूरियत आनी चाहिए। 2011 के अंदर ये तहरीक या ये तहरीक उठी। दूसरे ममालिकों में के अंदर जो है ये अरब ममालिक के अंदर या मिस्र के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर किसी न किसी शक्ल में ये जज्ब हो गई। लेकिन ईरान के अंदर जो है ये मामला, शाम के अंदर ये मामला खाना जंगी इख्तियार कर गया और खाना जंगी के नतीजे में अमेरिका ने इसको खित्ते को जंग में झोंका। शाम के अंदर बुनियादी तौर पर 4 ग्रुप हैं जो ताकतें लड़ती हैं। एक तो सबसे पहले हुकूमत की बशारुल असद की जो फौज है जो कि बुनियादी तौर पर जिसने 2011 के जो अरब स्प्रिंग उठा उसको अपनी शदीद तरीन ताकत या कुव्वत बाजू से दबाया। एक तो शाम की फौज है जो दर हकीकत जिस लड़ती है वो बुनियादी तौर पर और दूसरा उसके साथ बुनियादी तौर पर कहना चाहिए दूसरा जो ग्रोह है वो दाश है बुनियादी तौर पर जिसके खिलाफ दाश या अलकायदा भी किसी तनाजुर में वहाँ पर है जिसके खिलाफ सपोर्ट करता है अमेरिका, इजराइल, चाहे वो दूसरे तुर्की या चाहे दूसरे वो जो ग्रुप है या अरब ममालिक इसके खिलाफ जो है वो हकीकत सपोर्ट करते हैं दाश के खिलाफ शाम के अंदर। और इसी तरह जो है अमेरिका के बशारुल असद के खिलाफ भी वो सपोर्ट बुनियादी तौर पर फ्राहम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मामला ले लें वो बुनियादी तौर पर हम ले सकते हैं कि जो बशारुल असद का मामला है और इसी तरह तीसरा जो बशारुल असद की फौज का मामला है। तीसरी जो फौज है वो हम कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह है जिसको बुनियादी तौर पर जो शिया ईरान है बुनियादी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो चौथा ग्रुप है वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि बुनियादी जो है ईरान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ जिसको ईरान सपोर्ट करता है वो चौथा ग्रुप जो है वो बुनियादी तौर पर वो हम कह सकते हैं जो बागी हैं जो बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ जो बुनियादी तौर पर वहाँ पर लड़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ईरान की अक्सरियत आबादी है वो बुनियादी तौर पर सुन्नी है, लेकिन जो उनका अक्सरी या इस्टेब्लिशमेंट है या उनका ढांचा है या हुकूमती ढांचा है या कहना चाहिए या उनका सियासी क़यादत है वो बुनियादी तौर पर शियों के बुनियादी तौर पर हाथ में है। बशारुल असद उसकी बेहतरीन मिसाल है और बशारुल असद ने अरब स्प्रिंग को 2011 के अंदर अपनी पूरी ताकत से अपना दबाया और ईरान जो बशारुल असद की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है जिसकी मुखालफत करते हैं अमेरिका भी करता है, इजराइल भी करता है और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर अरब ममालिक सऊदी अरब की क़यादत में भी बुनियादी तौर पर करता है। क्योंकि ईरान बुनियादी तौर पर बशारुल असद की हुकूमत को जितने भी नशीब फराज आए बुनियादी तौर पर उस हवाले से जितने भी मुज़ाकरात हुए कोई भी मुज़ाकरात बशारुल असद को क़यादत को शाम की क़यादत से हटाने में कामयाब नहीं हो सके। को ईरान ने उसको सपोर्ट की, चाहे वो फाइनेंशियली माली मदद हो, चाहे वो अस्करी या मिलिट्री की मदद हो, चाहे वो दूसरे टेक्निकल हवाले से मदद, चाहे उसकी फ़ौज की ट्रेनिंग हो। बशारुल असद की हुकूमत की बुनियादी तौर पर उसके मुकम्मल सपोर्ट करता है और इस तनाज़ुर में जो अपने नज़रियात है वो दूसरे ममालिक तक फैलाता है। और हिजबुल्लाह जिसका बुनियादी तौर पर मरकज़ जो है
लुबनान है, जिसको इजराइल भी टारगेट बुनियादी तौर पर करता है। तो इस सारे मामले में देखें तो बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर एक नजरिया जो बुनियादी तौर पर फैक्टर है वो और ममालिक में शाम की बेहतरीन जो मिसाल है उसमें देखने में शाम नजर आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यूअर्स 1,30,00,000 के करीब जो शामी हैं वो बुनियादी तौर पर वो इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने जो है वो हम कह सकते हैं कि हिजरत की है और आधे से ज़्यादा लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी एक जगह से मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हुए हैं हालात की खराबी की वजह से। क्योंकि अक्सरियत यहाँ पर सुन्नी है तो बुनियादी तौर पर ये दर हकीकत मामला बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हिजरत कर ले जाना, जिसमें लुबनान, उर्दन या दूसरे ममालिक में बुनियादी तौर पर तुर्की के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत बुनियादी तौर पर मौजूद है, जो बुनियादी तौर पर हिजरत करके वहाँ पर बुनियादी तौर पर गई हुई है। और बुनियादी तौर पर जहाँ पर जो मामला है वो इस तनाज़ुर में हम समझ सकते हैं कि किस तरह का मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं वो मुख्तलिफ ग्रोहों जो है मुख्तलिफ ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह रूस भी बुनियादी तौर पर इस मामले में बुनियादी तौर पर अमेरिका के मफादात के खिलाफ जो है बुनियादी तौर पर साफ तौर पर नज़र आता है कि वो बुनियादी तौर पर बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ अपने जो है अपनी प्रॉक्सी जो है बागी जो रेबल्स हैं उनके ज़रिए सपोर्ट करता है। तो रूस जो है उस तनाज़ुर में अपनी दुश्मनी का इजहार इस लिहाज से करता है कि वो सपोर्ट करता है। यही मामला यमन के अंदर है, लेकिन यमन के अंदर जो ग्रुप पीछे रह जाते हैं वहां पर गौसी बागी या शिया जो बुनियादी तौर पर ईरान की जो सपोर्ट करता है एक तंजीम है, गौसी बागियों को बुनियादी पर वहां पर और सऊदी अरब बुनियादी पर दो फ्री के बुनियादी पर नजर आते हैं। लेकिन शाम उसकी बेहतरीन मिसाल है जहां पर मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने मफादात के तनाजुर में मुख्तलिफ लोगों या मुख्तलिफ अस्करी जमातों को जो सपोर्ट करते हैं नजर आते हैं। तो शाम में बुनियादी तौर पर बशार अल असद की हुकूमत और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, और बुनियादी तौर पर जो बागी रेबल्स हैं बुनियादी तौर पर वो बशार अल असद की हुकूमत और दाश के खिलाफ अमेरिका, इजराइल, तुर्की बुनियादी तौर पर सपोर्ट बुनियादी तौर पर करते नजर आते हैं। तो ये इन ताल्लुकात की ईरान के हवाले से नौयत है। तो अमेरिका अब चाहता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और इन मुज़ाकरात को हवाले से जो है ईरान ने अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। वो मौक़िफ़ ये अपनाया है ईरान के जो वज़ारत तर्जमान जो वज़ीर तर्जमान है, वज़ीर ख़ारजा के जो तर्जमान है ख़तीब ज़ादे, उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर जो ईरान है जो अमेरिका है उसको जो बुनियादी तौर पर मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि टू रिटर्न टू द न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो आपको मुआहदे पर वापसी के लिए द US मस्ट एडमिट दैट इट हैज़ डन रॉन्ग। मुआहदे पर वापस आने के लिए अमेरिका को इस बात को तस्लीम करना होगा उसने अब तक जो किया वो बिल्कुल गलत था। इट मस्ट लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, इसको तमाम जो पाबंदियां हैं मुआशी हवाले से उसको उठाना होगा। और इन एडिशन और इसके अलावा इट शुड गारंटी दैट नो US एडमिनिस्ट्रेशन विल रिपीट द प्रेजेंट कंडीशन, और इस बात की जमानत देना होगी चाहे कोई भी अमेरिका के अंदर हुकूमत हो वो इस तरह से एक तरफा मुआहिदा ख़त्म नहीं करेगी। नथिंग दैट द US इज नॉट अ पार्टी टू द न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग इन द वियना November 29। अमेरिका इस मुआहिदे का कोई पार्ट या कोई किरदार या कोई फर्द नहीं है बुनियादी तौर पर, इसमें बहुत से किरदार हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका जो ईरान को जो प्रोलिफिकेशन है जो बुनियादी तौर पर एटमी अदम फैला हुआ है उसकी तरफ लेके आना है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका बजाते खुद कोई पार्टी नहीं है को बुनियादी तौर पर इस मामलात में इस तरह जो है इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्वमेंट का इजहार करे। वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बगैरी खानी वुड बी द चीफ नेगोशिएटर एंड द डेलीगेशन विल बी फॉर्म अंडर हिज गाइडेंस। अली बगैरी खानी जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से जो चीफ हेड होंगे और इस हवाले से जो जितनी भी वो टीम बनाएंगे या डेलीगेशन अपना सिलेक्ट करेंगे वो इसमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। फिर वो कहते हैं बुनियादी तौर पर आज़ाद होंगे, और ख़तीब ज़ादे बुनियादी तौर पर कहते हैं कि जो अमेरिका है बुनियादी तौर पर इसको इस बात की यकीन दिलानी होगी कि उसके कोई भी हुकूमत हो वो बुनियादी तौर पर अभी इस मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो वो एक तरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं करेगी। तो बुनियादी तौर पर ये एक तरह की इस वीडियो की हम कह सकते हैं कि मेन लाइन ये है कि बुनियादी तौर पर ईरान ये चाहता है कि जो मुज़ाकरात हो वो बुनियादी तौर पर इस बात पर कामयाब हो कि बुनियादी तौर पर अमेरिका आइंदा एक तो पाबंदियाँ नहीं लगाएगा, एक तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और बुनियादी तौर पर अमेरिका को अपनी गलती को मुकम्मल तौर पर तस्लीम भी बुनियादी तौर पर करना होगा। तो इस तनाजुर में देखें तो ईरान और अरब ममालिक के साथ तनाजुर के हवाले से जो
ایک دوسرے کے مفادات کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیش ہے اس تناظر میں دیکھیں اور ایران کا بذات خود ایٹمی عدم پھیلاؤ سے تناظر میں دیکھیں تو چیزیں سمجھنے میں ہمیں آسانی نظر آتی ہے کہ ایران کے ساتھ موجودہ جو مذاکرات جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے جانے جاتے ہیں اس میں ایران کا جو موقف ہے یا انٹرنیشنل یا امریکہ کا جو موقف ہے یا امریکہ کا جو موقف اسرائیل کے تناظر میں ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی بنیادی طور پر نظر آتی ہے یا اس کو آسانی سے ہم ان تمام دلائل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔